अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत.pk। पाकिस्तान ने ईरान को मुंह तोड़ जवाब दिया। ईरान ने जिस तरीके से पाकिस्तान की फिजाई हदूद का, पाकिस्तान के प्रोटोकॉल का जिस तरीके से खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तान को किसी तरह के भी कॉन्फिडेंस में लाए बगैर ये कहा कि हम पाकिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। और पाकिस्तान में पंजगुर के इलाकों में 3 बच्चियों को जख्मी किया गया, 2 बच्चे शहीद हुए। अब पाकिस्तान ने उस हमले का जवाब दिया, जवाबी कार्रवाई की गई जो कि बहुत जरूरी थी, क्योंकि एक अरसे से प्रॉक्सीज के जरिए और एक अरसे से पाकिस्तान के अंदर अब प्रॉक्सीज के जरिए ईरान बहुत ज्यादा दहशतगर्दी करवाता रहा और ईरान दहशतगर्दी में पेश था। तो अब बहुत जरूरी था कि पाकिस्तान ईरान को इस तमाम तर एक्शन का जवाब दे। वो रिएक्शन दिया गया, वो जवाब दिया गया। और कल आज सुबह के वक्त, सुबह के मनाजिर थे, सुबह की रोशनी में ईरान के शहर सारवान में अटैक किया गया, जो पाकिस्तान से 50 किलोमीटर दूर है। और इस अटैक में बाकायदा तौर पर पूरी कोशिश की गई कि जो सिविलियंस हैं, जो शहरी हैं, उनको नुकसान ना पहुंचे, बल्कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो मिलिटेंट्स के जो हाइड आउट्स हैं, जो मिलिटेंट्स जहां पे छुपे हुए थे, जो उनके कंपाउंड्स हैं, उनको निशाना बनाया गया। और जराये के मुताबिक जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो मिलिटेंट्स के हाइड आउट्स हैं, उनके नीचे अभी भी जो बॉडीज है वो पड़ी हुई है। और मिलिटेंट्स के हाइड आउट्स को जो निशाना बनाकर बड़ी कामयाबी जो है मिली है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि BLA और BLF के जो कुछ सरबराहान है, उनकी भी इसमें हलाकत जो है वो प्रोबेबिलिटी है बहुत हायर उस पे एंड पे कि उनकी भी जो हलाकत है इसमें आएगी सामने। और इस तरह की कुछ मजीद फिगर्स निकल कर सामने वक्त के साथ आएंगी। लेकिन इसमें सिविलियंस को जो है वो नहीं अटैक किया गया, कोशिश ये की गई। अनलाइक ईरान ने तो पाकिस्तान में कहा ये कि हम पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को जो है वो निशाना बना रहे हैं, लेकिन जो हमला किया पाकिस्तान में उसमें 3 बच्चियां जख्मी हुई और 2 बच्चे शहीद हुए। पाकिस्तान की जानिब से फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार रखा गया है, जिसका मतलब है सरमचारों की मौत। और इस ऑपरेशन के साथ साथ कुछ जो ऑडियोज हैं, ऑडियोज भी लीक हो रही हैं और कुछ ऑडियोज सामने आ रही हैं जिसमें बाकायदा तौर पर कुछ ईरानी जो है वो कुछ हिंदुओं के नाम लेके बाकायदा तौर पर उनको बता रहे हैं कि किस किस्म की तबाही हुई है और किस तरह से पाकिस्तान की जानिब से रिएक्ट किया गया है। पाकिस्तान तबाही का कैंप सलाम लबीदा शंकरा गुरा तना भी अच्छा, ये जो हमला किया गया इसमें जो बात कर लेते हैं कि किस किस्म के वेपन्स इस्तेमाल किए गए। वेपन्स जो इस्तेमाल किए गए उसमें कामाकाजी ड्रोन्स को इसका इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ बियॉन्ड विजुअल रेंज BVRs यूज किए गए हैं। BVRs जो है उनके लिए आपको बॉर्डर छोड़ के जाके यानी किसी दूसरे मुल्क पे अटैक नहीं करना पड़ता। एक ऐसा आपके लिए इक्विपमेंट है, एक ऐसा हथियार है जो खुद ही बॉर्डर पार जाके निशाने के ऊपर लगता है और जो टारगेट होता है उसको अचीव करता है। इसके साथ साथ मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी इस्तेमाल किया गया है। कामाकाजी ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं जो उस जगह पर जाकर खुद लैंड करते हैं जहां पर उन्हें डिस्ट्रॉय करना होता है, अगले टारगेट को जो है वो अचीव करना होता है। ये तमाम तर वो हथियार थे जो इस्तेमाल किए गए। यहाँ पे कुछ कॉन्स्पिरेसी थेरीज भी हैं। अब इनको महज कॉन्स्पिरेसी थेरीज कहा जाए या कोइंसिडेंस कहा जाए, इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस तमाम तर कार्रवाई से 4 से 5 घंटे कबल उन्होंने ईरान छोड़ा, ईरान की सरजमीन छोड़ी। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने, इंडियन वजीर खारजा ने, और उसके बाद ईरान की जानिब से पाकिस्तान पर हमला किया गया। ईरान की जानिब से हम मुसलसल एक ही राग अलापता बस सुन रहे हैं। ईरान की जानिब से हम यही सुन रहे हैं 7 अक्टूबर के बाद से, जब से मशरिक वस्ता में हालात कशीदा हुए, जब से मिडिल ईस्ट में हालात कशीदा हुए, ईरान एक ही बात कर रहा है कि हम इसराइल पर अटैक करेंगे, हम फलस्तीन का बदला लेंगे, हम जवाब देंगे। लेकिन उसके बदले में ईरान कर क्या रहा है? ईरान कभी सीरिया पर अटैक कर रहा है, ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक किया, लेकिन शायद ईरान ये भूल चुका था कि ना ये इराक है, ना ही ये सीरिया है, ना ही अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है और जवाब जरूर आएगा। इसके साथ साथ ईरान पाकिस्तान का जो क्राइसिस है, अब इसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि ये इस टाइम को ही क्यों चूज किया गया, उस वक्त जब मशरिक वस्ता में कशीदगी इस हद तक बढ़ चुकी है, जब मिडिल ईस्ट में लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जब एक जानिब ये भी कहा जा रहा था कि ईरान जो है वो रशिया के साथ मिलकर कोई अलायंस बनाने जा रहा है जिसमें वो यूरोपियन ममालिक को जो है वो टारगेट करेगा, यूरोपियन ममालिक के खिलाफ ये अलायंस होगा। एन उस वक्त पर ये तमाम तर खबरें जब गर्दिश में थी, एन उस वक्त के ऊपर जब ईरान की और पाकिस्तान की नेवी फोर्सेस जो है वो मुश्तरका मशकें कर रही थी पाकिस्तान के अंदर, एन उस वक्त के ऊपर जब वजीर खारजा ईरान के, जब पाकिस्तान के वजीर खारजा आपस में उनके ताल्लुकात थे वो आपस में पॉजिटिव तरीके से चीजों को आगे लेकर चल रहे थे, तो ये तमाम तर मामला क्यों पेश आए? क्या पाकिस्तान को जानबूझकर मशरिक वस्ता की इस लड़ाई में घसीटने की कोशिश की जा रही है? सवाल ये भी उठता है कि क्या पाकिस्तान को भी जंग का ईंधन बनाने की कोशिश की जा रही है? अब जवाब सिर्फ यहीं पर नहीं रुकेंगे, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज जो सामने आ रही है। इसके साथ साथ क्या पाकिस्तान में शिया सुन्नी वॉर को जो है एग्रीवेट करने की कोशिश की जा रही है? क्या पाकिस्तान में इलेक्शंस को पोस्टपोन करने की कोशिश की जा रही है? या क्या पाकिस्तान को एक ऐसी जंग में धकेलने की कोशिश की जा रही है जिसमें पाकिस्तान डेफिनेटली नहीं जाना चाहता? अच्छा, इसका बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान ने सबसे पहले अपने सफीर को वापस बुलवाया और पाकिस्तान ने सफीर को बुलवा के सफीर से ऑब्वियसली बातचीत की और जो ईरानियन सफीर हैं
उनको कहा कि आपको वापस आने की जरूरत नहीं, आप वहीं तेहरान में रुके। और ईरानियन सफीर के बारे में ये भी कहा गया कि ईरानियन सफीर ने किसी किस्म के किसी रिग्रेट का इजहार नहीं किया, किसी किस्म की उनको शर्मिंदगी नहीं थी, किसी किस्म के उनके तासुरात ऐसे नहीं थे कि ये काम नहीं होना चाहिए था। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर हाई लेवल के ऊपर GHQ के अंदर और इसके साथ साथ कुछ जॉइंट सेशन की मीटिंग्स हुई, PF बेस के ऊपर मीटिंग्स हुई और मीटिंग्स में ये फैसला किया गया जिसमें माइनॉरिटी बताया जा रहा है कि ये चाह रही थी कि इस चीज को यही रोक दिया जाए, इसको डीएस्केलेट किया जाए, इस मामले को यही रफा दफा किया जाए वरना हालात कशीदा होंगे। लेकिन मेजॉरिटी ने कहा कि नहीं, हमें जवाब देना चाहिए और वही हुआ। और शायद जवाब ना भी दिया जाता, बताया ये जा रहा है जराये की जानिब से कि जो हायर सोर्सेज है, जो हायर एंड पे जो मीटिंग्स हुई उसमें ये कहा गया कि जवाब शायद ना दिया जाता अगर ईरान की जानिब से, अगर ईरानियन सफीर की जानिब से किसी किस्म की किसी शर्मिंदगी का इजहार किया जाता। लेकिन ईरान ने किसी किस्म की शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया, ईरान को कोई रिग्रेट नहीं था, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और बाकायदा तौर पे ईरान की मीडिया के अंदर ये कहा जा रहा है कि ईरान की मीडिया ने मजाक उड़ाया, मौकरी की पाकिस्तान में जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, पाकिस्तान जिस तरीके से टेररिज्म के अगेंस्ट एक जंग, एक दहाई से लड़ रहा है, एक अरसे से लड़ रहा है, उसकी बाकायदा तौर पर मौकरी की गई, मजाक उड़ाया गया बैठकर और मुख्तलिफ जुबानों में, अफगानी जुबान के अंदर मुख्तलिफ जुबानों में मल्टीपल लैंग्वेज में उसको पब्लिश किया गया उस मौकरी को भी, और मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर ये जो तमाम तरह अटैक ईरान ने किया है पाकिस्तान पे, इसको भी कहते हैं मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो पब्लिश किया गया, जिसपे डेफिनेटली पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सुबकी उठानी पड़ती है अगर पाकिस्तान खामोश रह जाता। तो इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो इस चीज को बड़ी खुशाइन तरीका से देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जवाब बहुत जरूरी था देना, अगर ये जवाब ना दिया जाता तो इसको बहुत ज्यादा कमजोरी समझा जाता और इस जवाब को बिल्कुल एक न्यू नॉर्मल समझा जाता और इसी तरह से आगे चला जाता और कोई भी मुल्क कल को पाकिस्तान की फिजाई हदूद को, फिजाई प्रोटोकॉल्स को क्रॉस करके उसका फायदा उठा सकता था और ये एक एग्जांपल सेट हो जाती। तो ये जवाब बहुत जरूरी था। ये जवाब जरूरी था क्योंकि BLA और BLF के उन कमांडोज को हिट किया गया, उनके कंपाउंड्स को हिट किया गया, उनके सरबराहान के घरों को हिट किया गया। वही BLA और BLF जो बलोचिस्तान में दहशतगर्दी जिस तरीके से फैला रही है, जिस तरीके से बलोचिस्तान में पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की अजीम अफवाज को निशाना बना रही है और पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की और पाकिस्तानी अफवाज के दरमियान जो एक डिस्टेंस है उसको भी बढ़ाने की कोशिश करी है। तो BLA और BLF के कंपाउंड्स को निशाना बनाना बहुत जरूरी था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ईरान और पाकिस्तान का क्राइसिस जो है ये किस तरीके से जाकर एंड होगा। जब ये मामला शुरू हुआ तो पाकिस्तान में कुछ नामी गिरामी सहाफी कामरान खान समेत उन्होंने ट्वीट्स करने शुरू कर दिए और इस किस्म की खबरें सामने आ गई कि बहुत जल्द जो है ये जो हालात है ईरान के पाकिस्तान की बॉर्डर पे ये बहुत खराब होंगे, जिसकी वजह से शायद इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया जाए। और इसके साथ साथ कामरान खान साहब ने ये भी जिक्र किया था अपनी इस ट्वीट में, पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से पहले ही उन्होंने ईरान के हमले के बाद इस ट्वीट में अपनी जिक्र ये भी किया कि KPK और बलोचिस्तान के कुछ की प्लेयर्स और कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल प्लेयर्स ये बात ऑलरेडी कह रहे हैं कि हालात बहुत खराब है, अमन अमान की सूरत हाल खराब है, तो इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जाए। लेकिन अब आज सुबह से ये खबरें आ रही हैं और खबरें ये आ रही हैं कि इलेक्शंस बिल्कुल वक्त पर होंगे, इलेक्शंस को किसी सूरत पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मशरिक वस्ता की जंग है उसके साथ पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हैं, फिर ये जो पाक ईरान कशीदगी है, मामलात किस तरफ जाएंगे और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का मौजूद होना, मामलात किस तरफ जाएंगे, जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो किस तरफ जाएंगे। यहाँ पर बात करेंगे अमेरिका के रिस्पॉन्स की भी कि अमेरिका ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया इस अटैक के ऊपर। तो अमेरिका का जो रिस्पॉन्स है वो पाकिस्तान के हक में दिखाई दिया बजाहिर, और अमेरिका जो है, क्योंकि अमेरिका की ये जो एक रजीम है, ये जो हुकूमत है ईरान के अंदर, इसके साथ अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात नहीं है और एक बड़े लंबे अरसे से नहीं है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अमेरिका जो है पाकिस्तान का दोस्त है या वो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को किसी किस्म की सपोर्ट करेगा। लेकिन जब अमेरिका को चूज करना पड़ा, पिक एंड चूज पाकिस्तान और ईरान में से, तो अमेरिका ने डेफिनेटली कहा कि जो पाकिस्तान ने किया बिल्कुल ठीक किया और ईरान जो है वो असल में दहशतगर्द मुल्क है, ये अमेरिका की जानिब से कहा गया, अमेरिकी वजारत खारजा की जानिब से कहा गया। अब सवाल ये उठता है कि ये जो हालात खराब हो गए, क्योंकि 3 एंट्री पॉइंट्स जो है इस टाइम, वो तीनों एंट्री पॉइंट्स आपके जो पाक ईरान बॉर्डर के हैं उनको बंद कर दिया गया है और ये इतनी फ्रेजाइल इकोनॉमी, इतने नाजुक माशी हालात, उसके दौरान एंट्री पॉइंट्स को बंद कर देना, तिजारत की बंदिश, ये तमाम तर मामलात किस तरफ जाएंगे। हमारा ऑलरेडी एक LOC जो इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर है उस पर हमारे हालात तकरीबन हर वक्त कशीदा रहते हैं, फिर अब ये जो एक 800-900 मीटर एक लंबा बॉर्डर है, इस बॉर्डर के ऊपर भी जो है वो हालात दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा खराब होने जा रहे हैं। तो मामलात किस तरफ जाएंगे, सवाल सबसे बड़ा ये है। 70% चांस है, 70% प्रोबेबिलिटी है कि अब ईरान जो है वो वापस रिएक्ट करेगा और ईरान हमला करेगा। तो जब ईरान वापस हमला करेगा, पाकिस्तान उसके बाद क्या करेगा और हालात किस तरफ जाएंगे, देखते रहिए सियासत.tv। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए?
क्या सवाल ना करें, क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं, क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।